हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके क्लासेस। एसएससी एमटीएस का रिजल्ट तो आ ही चुका है। कट ऑफ भी बहुत हाई गया है। जिन स्टूडेंट्स का हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन डीवी के लिए, और जिनका नहीं हुआ है उनको उदास नहीं होना है, क्योंकि 6 तारीख को CHSL का फिर से ऑनलाइन पेपर ऑनलाइन आ रहा है, तो उसको भरिए और एग्ज़ाम की अच्छी से प्रिपरेशन करिए। मैं बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या ले जाना है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरीफाई अब आप इसे अपने पास सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ वो आप कर लीजिए, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखता हूँ। सबसे पहले बात करूँ आईडी प्रूफ की। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इसमें से कोई एक आपके पास होना अनिवार्य है, और वो भी कॉपी नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है ना। ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, और इसमें 10th की मार्कशीट भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी है आपकी, वो भी डीओ, वो भी प्रूफ के रूप में ले ली जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। ये तो आपका इसकी आपको क्या करना है, लेके जाना है इसको, आपको ओरिजिनल लेके जाना है आपको, ठीक है ना। और देखिए अब आगे देखो, डीओबी के लिए क्या लेके जाना है, क्योंकि डेट ऑफ सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो डीओबी के लिए सबसे अच्छा सर्टिफिकेट होता है 10th की मार्कशीट। 10th की जो मार्कशीट होती है उसको डीओबी सर्टिफिकेट माना जाता है एसएससी में। एसएससी में क्या, हर जगह डीओबी माना जाता है उसको। तो आप 10th की मार्कशीट तो लेके जाएंगे जाएंगे, क्योंकि 10th बेस ही एमटीएस है, ठीक है। 10th बेस ही एमटीएस है इसमें, तो ये तो आपको लेके जानी ही पड़ेगी। और इसी यही डीओबी का आपका काम करेगी वहाँ पे, ठीक है। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए यहाँ एजुकेशनल सर्टिफिकेशन में आप सर्टिफिकेट में आपको क्या ले जाना है, 10th की मार्कशीट और 10th की प्रोविजनल प्रोविजनल भी साथ में आता है, और मार्कशीट भी साथ में आती है, दोनों ले जानी है आपको यहाँ पे। 10th की मार्कशीट आपका यहाँ डीओबी का ही काम करेगी, डीओबी का ही काम करेगी, और 10th की प्रोविजनल जो है वो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है ना। 10th का सर्टिफिकेट होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ देख, कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। क्यों? देखो इसमें ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट, एसटी का जो सबके पास होंगे लगभग होगा। अब दिक्कत उनको आएगी जिनका नोटिफिकेशन से पहले का नहीं है, ठीक है ना। आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या एससी है, एसटी सर्टिफिकेट है, वो एसएससी एमटीएस 2019 की जो वैकेंसी आई थी, जब जिस दिन नोटिफिकेशन आया था, उससे पहले अगर आपके पास बना हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट, तभी आपका वैलिड होगा। और फॉर्मेट आपका याद रखना, स्टेट फॉर्मेट नहीं होना है। एक स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है सर्टिफिकेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट आपको सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आप ओबीसी एससी एसटी वाले कैटेगरी के स्टूडेंट ध्यान रखें इस बात का। और ये इस बात अगर आपका पहले से बन रखा है और सेंट्रल का है, तो आपको टेंशन फ्री रहिए, आप आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसके बाद, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट की भी बात कर लेता हूँ। फोटोज में आपको न्यू 4 फोटो पासपोर्ट साइज की ले जानी, 4 से आप 6 भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। फोटो ले जाने में क्या दिक्कत है आपको, तो 6 फोटो ले जाना मेरी तरफ से। 4 तो मस्ट हमको चाहिए चाहिए, लेकिन 6 फोटो हमको लेके ही जाना है। 4 फोटो तो लेके ही जाना है, अगर ज़्यादा ले जाए तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपका ये होगा कि कितना टाइम लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कितना क्या क्या होता है। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही आप एंट्री आपकी हो जाएगी, आपके ग्रुप बनाए जाएंगे। कम से कम आपके एक ग्रुप में 24 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। एक ग्रुप में 24 स्टूडेंट होंगे, और 24 स्टूडेंट्स को अलग अलग बैठाया जाता है, ये ग्रुप बनाए जाते हैं, और इसी ग्रुप के हिसाब से फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। और इसमें ये भी बता देता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे आपका सीआर है मान लीजिए, तो आप चेंज कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि कोरोना के चलते सब कुछ सेंटर चेंज किए जा रहे हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने अनुसार जिस रीजन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, उस रीजन में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस रीजन में जहाँ हेडक्वार्टर है एसएससी का, वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अदरवाइज और कहीं नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना, जहाँ हेडक्वार्टर है
एसएससी का, जो साथ में जैसे इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, कर्नाटका हो गया, ये जहाँ जैसे जैसे हैं सबका उसकी बात बता रहा हूँ। तो ये आपको वहीं जाके कराना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको चॉइस ये रहेगी, आप एनसीआर की जगह आप एनआर कर लीजिए, हैं आप के आर कर लीजिए, जो भी आपको करना हो मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ बात करूँ EWS सर्टिफिकेट की, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स ने कहा है कि उस टाइमिंग में बन नहीं रहा था, तो अब क्या होगा। देखिए यहाँ आपका शायद मान लिया जाएगा, क्योंकि उसमें सबको पता है कि शुरू शुरू में अभी लागू हुआ था, तो सर्टिफिकेट सही हर जगह बन नहीं रहे थे। तो जिनका पहले का बना है बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं बना वो भी उसको क्वालिफाई उसको मान लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो स्पेशल कैटेगरी की बात करूँ, स्पेशल कैटेगरी की OH VH HH सर्टिफिकेट इनके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इनकी भी डी नोटिफिकेशन की जो डेट आई थी, नोटिफिकेशन की डेट से पहले का होना चाहिए, नोटिफिकेशन की डेट से पहले का होना चाहिए। अब मस्ट बात ये कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कब, नहीं, आप यही तो जानना चाहते हैं ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कब। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा CGL 2018 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 100%, ठीक है। उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले CHSL का होगा, फिर उसके बाद CGL का होगा, फिर उसके बाद MTS का होगा, ये प्रोसेस रहेगा। ऐसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। CGL के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा।